हम लोग देख रहे हैं समीक्षा अधिकारी के लिए विलोम शब्द, जिसकी अगली कड़ी में क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मूक का विलोम होगा मूक, अर्थात जो बोले नहीं। तो क्या होगा? बाधिर बहरा, कटुभाषी जो कड़वा बोलता है, मृदुभाषी मीठा बोलता है, वाचाल होगा। औरस का अर्थ होता है अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र। फिर इसका क्या हो जाएगा? विवाहिता से उत्पन्न पुत्र। धीरज दत्तक मतलब गोद लिया हुआ, ये हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म नहीं है? कोमल का मृदुल सही है, तरल ठोस सही है, कर्कश मधुर सही है, कठिन सरल। कोमल और मृदुल दोनों कैसे समानार्थी है? तो यही है। मृषण मतलब होता है मुलायम, रुक्ष। अच्छा, मृषण का अर्थ होता है खुरदरा। मृषण का अर्थ का विलोम है। मृषण का अर्थ होता है खुरदरा, और रुक्ष का अर्थ भी खुरदरा ही होता है, और स्निग्ध का रूपाक्ष। तो इसका क्या हो जाएगा? मलिन। समास का क्या होगा? विलोम व्यास। समास का क्या हो जाएगा? व्यास। ऑप्शन नंबर बी। फिर उच्छिष्ट मतलब होता है झूठा। उच्छिष्ट का क्या अर्थ होता है? झूठा। इसका हो जाएगा अनुच्छिष्ट। जंगम जो मतलब एक जगह स्थिर रहे। जंगम का हो जाएगा स्थावर, जो स्थित न रहे। फिर अप्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा विलोम। फिर अवसादग्रस्त है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या बोलेंगे? अवसाद नहीं, उल्लास है, मतलब हंसी खुशी है वो। फिर विलोम शब्द में अशुद्ध युग्म ढूंढना है। अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, अधिकतम हो जाएगा अल्पतम सही है। अघी का अनग। अच्छा यारो 2024 में पूछा हुआ है। अघी अनग ये भी सही है, और अधिकतम अत्यल्प से न्यूनतम विषतलम दोनों सही है। फिर अशुद्ध विलोम युग्म मामलों को ढूंढना है। अशुद्ध विलोम युग्म क्या होगा? ऋजु वक, कर्कश मधुर, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। ऐहिक मतलब होता है इस लोक से संबंधित, लौकिक भी होता है इसी लोक से। ऐहिक का पारलौकिक हो सकता था। आवर्तक मतलब जो ढका हुआ ना हो, जो ढका हुआ हो। अनावर्तक जो ढका हुआ ना हो। फिर सदाचार का क्या विलोम होगा? सदाचार का हो जाएगा कदाचार। गौरव का हो जाएगा लाघव। अमृत का हो जाएगा विष। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? अनुरक्ति विरक्ति। आधुनिक का हो जाएगा आधुनिक है। अर्वाचीन का अर्थ भी आधुनिक होता है, प्राचीन हो जाएगा। अनुग्रह करना, अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। फिर इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? फिर वही आपत्ति का विपत्ति। कौन सा? आपत्ति और विपत्ति दोनों सेम समानार्थी है। गणतंत्र है, जनतंत्र से।
अवर्षण अनावर्षण, ये दोनों निगेटिव सेंस दे रहा है, यानी बिना वर्षा वाला। आद्रित है तिरस्कृत, सही है। फिर अगला, इनमें से कौन सा प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक है? प्रथम का जो अंतिम होगा। नैसर्गिक का क्या होता है? नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, इसका विलोम होगा कृति। फिर निषिद्ध का हो जाएगा विहित। शुष्क का विलोम क्या होगा? शुष्क का हो जाएगा आर्द्र। स्थूल मोटा ताजा, अच्छा विलोम नहीं है। स्थूल मोटा ताजा, सूक्ष्म पतला है, दुर्बल है। तन्वी मतलब पतला होता है। शाश्वत जो हमेशा से रहे, इसका आंसर ये हो जाएगा। शाश्वत से कोई मतलब नहीं है इसका। फिर पृथक का सही विलोम क्या है? एकत्र हो जाएगा। पृथक का सही विलोम पृथक, अच्छा एकत्र तो इकट्ठा करना हो गया, हालांकि ये भी उसका विलोम आ जाएगा, लेकिन अगर इन सब में देखा जाए तो संयुक्त सही रहेगा, ज्यादा बेहतर। पृथक का संयुक्त। फिर निम्न में से कौन सा एक उपयोग का विलोम है? उपयोग, निरुपयोग या अनुपयोग, ये दोनों सही है। ज्यादा सही अनुपयोग भी होगा। इनमें से विलोम शब्द में एक गलत युग्म है। उद्यम निरुद्धम, दक्षिण वाम, विधि निषेध। तो उद्यम का निरुद्धम नहीं होता है, उद्यमी का निरुद्धम होता है। किसका? उद्यमी का निरुद्धम होता है। उद्यमी का निरुद्धम होता है। इस हिसाब से ये सही है। गलत युग्म ढूंढना था तो सही हो गया। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म ढूंढना है। संयुक्त है, संधि युक्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। शुद्ध युग्म, अज्ञ मतलब न जानने वाला, अनभिज्ञ दोनों समानार्थी है। समस्त, अभ्यस्त, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। फिर विलोम मार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा? सचल, चल। समानार्थी शब्द निरपेक्ष, सापेक्ष, ये भी दोनों ऐसे ही हैं। बंधन, मोक्ष। मौलिक है, अनुदित, ये भी तो सेम ही है। बहुत गलत गलत दे रखा है। कुछ दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। देखा जाए तो मौलिक अनुदित ज्यादा बेहतर है, सी। फिर है विलोम की दृष्टि से सही शब्द योग। उत्सर्जन, विसर्जन, आग्रह, विग्रह, जारज, औरस, अपकर्ष, उपकर्ष। जारज का औरस होता है। विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? इप्सित। इप्सित का अविप्सित नहीं, अनिप्सित होता है। हया बेहया सेम है। अमित, समित, अघी का निरग, ये भी सेम है। सही युग्म अघी का निरग। अघी अर्थात होता है पापी, निरग मतलब निष्पाप। हया बेहया, ये दोनों ही सेम सेम है, कुछ भी लगा सकते हैं। आविर्भूत का होता है तिरोभूत। दक्षिण का क्या हो जाएगा? वाम। क्षणिक हो जाएगा शाश्वत। अग्रज का हो जाएगा अनुज। निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा है?
मौन है, मुखर है, सही है। शानदार, शर्मनाक, अनुचर, परिचर, ये दोनों नौकर से रिलेटेड है, अनुचर और परिचर। फिर विलोम की दृष्टि से गलत युग्म ढूंढना है। अमित, परिमित। अमित मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, मतलब कोई बंधन नहीं, अमित है। परिमित जैसे नहीं परिधि होता है तो वैसे घेर देते हैं इसको, मतलब सीमा, बाउंड्री युक्त। सत्कार करना, तिरस्कार करना, सही है। सुख दुख, सही है। आच्छादित, परिच्छन, ये दोनों समानार्थी है, आच्छादित और परिच्छन। आच्छादित मतलब घेरा हुआ, परिच्छन का भी अर्थ होता है घिरा हुआ। भौतिक, जो भौतिक सुख दुख में लगा रहता है, और जो आध्यात्मिक। प्राची का अर्थ होता है पूर्व, प्रतीची पश्चिम। प्राची बोलते हैं पूर्व दिशा को। प्राची किसको बोलते हैं? पूर्व दिशा। प्रतीची होता है पश्चिम। उदीची उत्तर, अवाची दक्षिण। फिर समष्टि का हो जाएगा, समष्टि का व्यष्टि। समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि। समष्टि दो शब्द होता है, मैक्रो और माइक्रो। तो ये माइक्रो होता है व्यष्टि, मैक्रो होता है समष्टि। फिर है निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा गलत है? विधि है मतलब कानून सम्मत है, निषेध मतलब गैर कानूनी। आह्वान है, विसर्जन है। आह्वान मतलब बुलाना, विसर्जन मतलब प्रवाहित, बहा देना। आग्रह का विग्रह। अमीय मतलब अमृत। हलाहल का हो जाएगा विष, ये तो तीनों सही है। आग्रह का अनाग्रह होता है, विग्रह नहीं। विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म बताइए। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म। फिर आकीर्ण, विकीर्ण। इप्सित, अभिप्सित नहीं होता है, अनिप्सित होता है। दोष, सदोष। सही युग्म ढूंढना है ना। अच्छा, विलोम ढूंढना है। इप्सित, अभिप्सित ये तो गलत ही है। दोष है, सदोष है, मतलब दोष, और सदोष मतलब दोष युक्त, ये भी गलत हो गया। आदृत है। आदृत, आदर क्या हुआ? निरादृत मतलब बिना आदर का। आकीर्ण, विकीर्ण, तो ये भी उतना सही गलत ही है, क्योंकि आदृत और निरादृत सही है। दोनों में देखा जाए तो ज्यादा यही सही है। सुलभ, सुलभ जैसे सुलभ शौचालय मतलब इजीली, आसानी से मिल जाना, दुर्लभ हो जाएगा। दीर्घायु है, दीर्घायु है। अल्पायु है मतलब कम उम्र है उसकी। फिर वह व्यष्टि हो जाएगा, समष्टि। उपमेय, अनुपमेय, जिसकी उपमा की जाए, जिसकी उपमा नहीं। भूगोल है। भूगोल मतलब धरती गोल। खगोल, आकाश।
बोल। सहयोगी नहीं है वो, प्रतियोगी है हमारा। जोड़ का हो जाएगा घटाव। तृष्णा मतलब होता है इच्छा, वितृष्णा मतलब अनिच्छा। फिर है निषिद्ध, फिर वही निषिद्ध है तो विहित हो जाएगा। पोषक है तो कोई शोषक है, जंगम है तो कोई अस्थावर है। सृष्टि है, सृष्टि का हो जाएगा प्रलय। इप्सित अनिप्सित। साहचर्य है मतलब एक साथ काम चल रहा है दोनों का, अब अलगाव हो गया। विराट का हो जाएगा विराट रूप। श्री कृष्ण का विराट रूप इधर हो जाएगा शूद्र या छोटा रूप। स्पृश और स्पृश, स्पृश चाहिए, गलत लिखा हुआ है इसलिए ये भी ध्यान देने की जरूरत है। इसमें सिर्फ अ लगा देंगे, ये हो जाएगा सही। अस्पृश। अज्ञ मतलब अनाड़ी आदमी। अज्ञ का हो जाएगा अनज्ञ, तो सेम ही बात है, यज्ञ तो कोई मतलब नहीं है इसका। अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। गौरव का लाघव होता है तो दुनिया को पता है। बहिरंग होता है अंतरंग। गृहस्थ है मुक्त है। तिमिर मतलब अंधकार, आलोक मतलब प्रकाश। प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष। सामान्य व्यक्ति है, विशिष्ट व्यक्ति है। अमर है, अमर नहीं है वो मर्त है। मृतक तो मर चुका है, विशेषता बता रहा है कि वो अमर है तो मर्त। उपकार दे रहे हैं तो अपकार, उपकार अपकार। आविर्भाव का फिर हो जाएगा तिरोभाव। उक्त अनु। निर्दय का सहृदय, निर्दय का हो जाएगा सहृदय नहीं, निर्दय सदय। निर्दय का सदय। फिर उन्मीलन का होता है निमीलन। उत्कर्ष अपकर्ष। इप्सित अनिप्सित। स्व जाति है अपनी जाति का, स्व एक ही जाति का। फिर वी जाति। तो जाति का अर्थ हो गया बुरी जाति, विजाति हो गया अलग अलग जाति। उन्मीलन, उन्मूलन मतलब जड़ से उखाड़ देना, रोपण कर दिया, रोप दिया। अमित, कोई सीमा नहीं है, परिमित, सीमा युक्त। श्री गणेश कर देना, इति श्री कर देना। श्री गणेश प्रारंभ, इति श्री अंत। धनी है, निर्धन है। उन्मीलन हो गया निमीलन, इसमें क्या ही बात है। अधिकृत, अधिकार किया हुआ। अनअधिकृत, अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत। अन उपसर्ग लगाएंगे केवल बस, तो अनधिकृत हो जाएगा। फिर अनुलोम का हो जाएगा विलोम। अनुलोम का हो जाएगा क्या, विलोम दिया नहीं है तो प्रतिलोम मार दो। परिश्रम है, परिश्रम करके मजदूर थक गए हैं तो विश्राम कर लें। अथ का हो जाएगा इति। अथ मतलब प्रारंभ, इति मतलब समाप्त। अभिज्ञ मतलब जो अच्छी तरीके से, अभि प्लस ज्ञ। अभिज्ञ माने जानना, अभि मतलब अच्छी तरीके से जानना। तो क्या हो जाएगा, अभिज्ञ का हो जाएगा अज्ञ।
कृतज्ञ हो जाएगा कृतघ्न। संकीर्ण विचारधारा है, संकीर्ण विचारधारा नहीं, विस्तीर्ण विचारधारा। अनुरक्ति का होता है विरक्ति। सापेक्ष, किसी के सापेक्ष बात हो रही है। निरपेक्ष मतलब निरपेक्ष, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष का अर्थ हो गया, जैसे भारत की जीडीपी अमेरिका की जीडीपी से कम है, तो ये हमने बात अमेरिका के सापेक्ष में बोल दी। निरपेक्ष का मतलब कि किसी से तुलना नहीं, भारत की वास्तविक स्थिति, भारत की जीडीपी इतनी है, अब हमने किसी भी देश से तुलना नहीं की, ये हो गया निरपेक्ष। जो वास्तविक आंकड़ा हो गया, किसी से तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उसका इंडिविजुअल अध्ययन कर रहे हैं, तो वो निरपेक्ष हो गया। विग्रह, विग्रह हो गया, विग्रह मतलब अलग अलग संधि। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अग्रज अनुज सही है, आदान प्रदान सही है, उन्नत का अवनत होगा, यही गलत है। उपेक्षा है, अपेक्षा सही है। यथार्थ, यथार्थवाद, यथार्थ रूप में, तो ये आदर्श हो जाएगा। क्या ढूंढना है यार इसका, तो ये आदर्श गलत लिखा हुआ है। यथार्थ का हो जाएगा कृत्रिम, कृत्रिम। यथार्थ का क्या हो जाएगा? कृत्रिम। साधु है, असाधु हो जाएगा। इनमें से विलोम शब्दों का गलत हुआ। अपराधी निरपराध सही है, विहित निषिद्ध सही है, उन्मूलन रोपण सही है, आविर्भाव तिरोभाव होता है। सरल का हो जाएगा कुटिल कठिन वक्र नहीं। हाँ अच्छा, नहीं पूछा है, सरल का विलोम नहीं है। सरल मतलब सीधा है, वक्र टेढ़ा, कठिन, कुटिल, विरल मार सकते हैं। फिर 94, निम्नलिखित विलोम शब्दों में सही युग्म है। थोक परचून, थोक परचून नहीं होता है, फुटकर होता है। गणतंत्र लोकतंत्र सेम बात। आकीर्ण विकीर्ण सही है, आकीर्ण विकीर्ण सही है। उपत्यका अधित्यका। मृषण, मिश्रण, मृषण वृक्ष, विपरीतार्थक शब्द होते हैं। मृषण वृक्ष। अघ अनग, अनग का हो गया अघी, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है। अनग अघी, पापी होता है अघी का मतलब, और अनग निष्पाप। उन्मूलन रोपण, गगनचुंबी, तलस्पर्शी हो जाएगा गगनचुंबी का। आघात है, किसी को आघात पहुंचाना, तो जिसने आघात दिया उसी को प्रतिघात कर दो। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक युग्म सही है। विलोम की दृष्टि से निम्न में से एक युग्म सही है। कौन सा? विमुक्त, मुक्त, विमुक्त, तांडव, मंडन, अनृत, ऋत। एक युग्म सही है, अनृत, ऋत।
मतलब रित मतलब होता है प्रकृति के नियमानुसार, अनित मतलब प्रकृति के नियमानुसार नहीं। विभावना सद्भावना सब सेम है। मुक्त है विमुक्त, तांडव मांडव सब फर्जी सब है।